प्यारे बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 7 से आगे हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, हसन स्कूल वर्दी बनाने के लिए 2 प्रकार का कपड़ा खरीदता है। इसमें कमीज के कपड़े का भाव 50 रुपये प्रति मीटर और पतलून के कपड़े का भाव 90 रुपये प्रति मीटर है। वह कमीज के लिए प्रत्येक 3 मीटर कपड़े के लिए पतलून का 2 मीटर कपड़ा खरीदता है। मतलब ये क्या है, अगर कमीज के लिए 3 खरीदा जाएगा तो पतलून के लिए 2 खरीदा जाएगा। वह इस कपड़े को क्रमशः 12% और 10% लाभ पर बेचकर 36,600 रुपये प्राप्त करता है। यानी कि ये विक्रय मूल्य है दोनों प्रकार के कपड़े का। उसने पतलून के लिए कितना कपड़ा खरीदा? तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम क्या है, दोनों प्रकार के कपड़े का मूल्य मान लेते हैं। तो सबसे पहले मानते हैं, माना कमीज के कपड़े कमीज के कपड़े का माप बराबर है। दोनों में क्या है, कमीज का अगर 3 मीटर है तो पतलून का 2 मीटर है, तो मतलब 3x मीटर मान लिया हमने। माना कमीज के कपड़े का माप या कुल कपड़ा कमीज का 3x मीटर, तब पतलून के कपड़े का माप या कुल उसकी जो मात्रा है वो कितनी हो जाएगी, 2x मीटर हो जाएगी, क्योंकि अनुपात 3:2 है इसका। यानी कि ये अगर 3 मीटर खरीदता है तो ये 2 मीटर खरीदता है, तो हमने मान लिया 3x इसको, तो ये कितना हो गया आपका 2x मीटर। अब क्या करेंगे कि हमें इसका मूल्य ज्ञात करेंगे, यानी कि खरीदे गए मूल्य को क्या बोलेंगे, क्रय मूल्य। तब कमीज के कपड़े का क्रय मूल्य 3x मीटर कपड़े की लंबाई है और कितने के हिसाब से खरीदता है, 50 के हिसाब से खरीदता है। तो इतना मीटर कपड़ा कितने आएगा, 50 दिए 150, x का x रुपये में खरीदेगा। ये 150x रुपये में क्रय मूल्य हुआ इसका। और पतलून का कपड़े का क्रय मूल्य 2x मीटर है, इसको 90 के रेट से खरीदता है, 90 दूनी 180x रुपये में खरीदेगा। अब लाभ कैसे प्राप्त करता है, तो लाभ कैसे ज्ञात करते हैं, लाभ ज्ञात करने का क्या फार्मूला है, लाभ बराबर होता है आपका, यहाँ सूत्र तो विक्रय मूल्य बराबर किसके होता है, 100 जमा लाभ प्रतिशत बटा 100 गुणा क्रय मूल्य। ये विक्रय मूल्य ज्ञात करने का सूत्र है आपका। तो हम यहाँ दोनों का विक्रय मूल्य ज्ञात कर लेंगे और दोनों का विक्रय मूल्य जोड़ के इसके बराबर आएगा, इसके बराबर आएगा। तो लाभ सहित विक्रय मूल्य इसके बराबर है। बेचकर इतने रुपये प्राप्त हुए हैं, इसका मतलब ये क्या है, विक्रय मूल्य दोनों का। तो पहले लिखेंगे कमीज का विक्रय मूल्य, कमीज का विक्रय मूल्य। तो कमीज का विक्रय मूल्य है भाई सूत्र 100 जमा में लाभ प्रतिशत कितना, 12% बटा में 100 और गुणा में क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कमीज का कितना है, 150x। इसको हल करेंगे, कितना आया, 112 बटा 100 और गुणा में 150x। 1 0 से 1 0 कट गई, 5 दूनी 10, 5 दिए 15, 2 से 56 दूनी 112, तो 5 10, 1 बच के 2 6 12। तो 56 की 3 की और x की गुना कर दो, x का x 3 6 18, हासिल लगी 1, 3 5 15 1 16। ये आपका क्या है, रुपये विक्रय मूल्य आ गया कमीज का। अब लिखेंगे पतलून का विक्रय मूल्य, वही सूत्र है पतलून के लिए भी, 100 जमा में लाभ प्रतिशत, अब की बार कितना है, इस पे 10% है,
बटा 100 और गुणा में इसका कितना है 180 है क्रय मूल्य, तो गुणा में 180 x बराबर 100 10 110 बटा 100 गुणा में 180 x। इस जीरो से इस जीरो कैंसिल, इस जीरो से इस जीरो कैंसिल, 18 और 11 गुना 11 8 88, 11 एकम 11 और 8 19 और x रुपये, ये आ गया आपका विक्रय मूल्य। अब क्या है प्रश्नानुसार कि कुल विक्रय मूल्य किसके बराबर है 168 x जमा में 198 x बराबर कितना है 36,600 रुपये प्राप्त करता है विक्रय मूल्य के रूप में। इसका जोड़ आया आपका 8 और 8 16, 6 और 9 15 और 1 16, 2 और 1 3 366 x बराबर 36,600। x बराबर क्या आएगा आपका, यहाँ से दोबारा देखते हैं। तो ये क्या है कमीज का और ये पतलून का विक्रय मूल्य। तो प्रश्न के अनुसार ये दोनों विक्रय मूल्य जब जोड़े जाएंगे तो कितने के बराबर होंगे 36,600 के बराबर। तो इसका जोड़ कितना आया 366 x बराबर 36,600 x बराबर 36,600 बटा में 366, यहाँ गुणा में था यहाँ आगे भाग में हो गया 366 एकम 366, 2 जीरो की 2 जीरो, 100 रुपये क्या आ गया x का मान आ गया। अब x के मान से काम नहीं चलेगा, हमारा ज्ञात करना है पतलून का कपड़ा कितना है। पतलून का कपड़ा है 2x, ये है। तो अतः यहाँ लिखेंगे अतः पतलून का कपड़ा या कपड़े का माप कितना 2x, तो 2 का 2x की वैल्यू कितनी आई 100, तो कितना हो गया 200 मीटर। ये पतलून का कपड़ा खरीदा है इसमें। और अगर पूछ ले कमीज का कपड़ा तो कितना है 3x, तो 100 गुणा 3 300 आ जाएगा। कुल पूछे तो 200 और 300 500 मीटर। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ते हैं। हिरणों के एक झुंड का आधा भाग मैदान में चल रहा है, शेष भाग का 3/4 पड़ोस में खेल कूद कर रहा है, शेष बचे 9 हिरण तालाब में पानी पी रहे हैं। तो मान लेते हैं माना हिरणों की कुल संख्या कितने ले लेते हैं x हिरण है। अब हिरणों का आधा भाग, तो आधा भाग कितना होगा x बटा 2। ये कौन कहाँ है, ये मैदान में है, मैदान में क्या है चल रहे हैं। उसके बाद में शेष भाग का 3/4, शेष भाग कितना बचा, कुल कितना था x, झुंड में हिरणों की संख्या ज्ञात करें। तो मैदान में आधा, आधा का मतलब x बटा, हमने क्या मान लिया, माना हिरणों की कुल संख्या x हिरण मान लिए। तो मैदान में कितने चल रहे हैं, मैदान में चल रहे हैं आधा x बटा 2। और अब क्या है शेष का, शेष कितना बचा x में से x बटा 2, तो यहाँ मैदान में चल रहे हैं तो ये घटा दिया है, शेष बच गया। इसका कितना भाग है 3/4, 3 का चौथाई का मतलब 3/4, ये हो गया। खेल कूद कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं खेल कूद कर रहे हैं। और शेष बचे 9 हिरण, शेष कितने बचे हैं 9, तो ये तीनों जोड़ देंगे, ये मैदान वाले, ये खेत कूद वाले और ये शेष बचे, तो कितने बन जाते हैं ये x बन जाएंगे। तो इसी समीकरण को हल करना है हमें। तो मैदान में चल रहे हैं, थोड़ा सा साफ खुला लिखेंगे आप, आधे हिरण x बटा 2 कर लिया, आधा हो गया। अब क्या है शेष कितने बचे, इसमें से शेष x पूरे, इसमें से x बटा 2 ये घटा दिए, तो ये बच गया। इसका 3/4 भाग है, खेल कूद कर रहे हैं। और बाकी कितने बच रहे हैं, बाकी 9 बच रहे हैं। ये तालाब में क्या है, तालाब में पानी पी रहे हैं। तो इन सभी को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएंगे, कुल हिरण बन जाएंगे x। तो इसको हम लिखते हैं दोबारा x बटा 2 जमा में, इसका लघुत्तम लिया कितना आया 2, तो लघुत्तम से गुणा किया 2x, घटा में इसको भिन्न को लघुत्तम से गुणा किया, 2 कट गया और है x, गुणा में 3/4 जमा में 9 बराबर x। आगे हल किया x बटा 2, 2 में से 1x गया, x बटा 2 गुणा में 3/4 जमा में 9 बराबर x। आगे हल करेंगे
एक्स बटा 2 जमा में ये गुणा पहले हल होगी, 3 एकम 3 ऊपर तो आ गया 3x, नीचे आ गया 8 जमा में 9, इसको 9 बटा 1 मान लेते हैं बराबर x। तो इसका लघुत्तम लिया कितना आया आपका 8 लघुत्तम आया। इस भिन्न को लघुत्तम से गुणा किया, x बटे 2 को लघुत्तम से गुणा किया 8 से, तो 2 चौके 8 4x आ गया यहाँ, इसकी जगह 4x आ गया जमा में इस 3x बटा 8 को लघुत्तम से हल किया, 8 से 8 कट के कितना आया 3x जमा में 9 बटा 1 को 8 से गुणा किया तो 9 8 72 बराबर कितना आया x आ गया आपका। इसको आगे हल किया 4 और 3 7x जमा में 72 का 72, इसको 1 मान के चल के क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा कर दो, 8 एकम 8x 7x घटा में 8x, 8x को इस तरफ लिया ये घटा का हो गया बराबर 72 भी उस तरफ जाके आपका घटा का हो गया। तो आगे क्या है 7x में से 8x गए घटा का x बराबर कितना बचा घटा का 72, घटा से घटा कैंसिल होगी, x का मान कितना आया 72, यानी कि कुल हिरण कितने आ गए आपके 72। तो कुल हिरणों की संख्या ज्ञात करनी है, तो अतः कुल हिरण, अतः झुंड में हिरण कितने हैं आपके 72 हिरण का झुंड है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, वो है आपका दादाजी की आयु अपनी पौत्री की आयु की 10 गुनी है। तो पौत्री की आयु मान लो, माना पुत्री की आयु कितनी मान ली x वर्ष मान ली, तब दादाजी की आयु कितनी हो जाएगी, दादाजी की आयु 10 गुनी है तो 10x होगी, 10 से गुना होगी। अब आयु में क्या है, यदि उनकी आयु पौत्री की आयु से 54 वर्ष अधिक है, अब एक की आयु x है और एक की 10x है, कौन सी 54 अधिक है, ये 54 अधिक है, तो या तो इसमें 54 जोड़ दो या इसमें से 54 घटा दो, तो दोनों की क्या हो जाएगी बराबर हो जाएगी। ये 54 वर्ष ज़्यादा है तो इसमें से 54 क्या कर दिया हमने घटा दिया, अब दोनों क्या होगी बराबर होगी। अब क्या किया, इसको हल कर लो समीकरण को, बस x 10x को इस तरफ लेके आए, किस चीज़ का हो गया घटा का, बराबर घटा का 54 यहीं का यहीं, कितना बचा घटा का 9x बराबर घटा का 54, घटा से घटा कैंसिल होगी, x बराबर 54 का 54, 9 गुना में है भाग में हो गया 9 6 54, 6 वर्ष किसकी आयु आ गई, ये आ गई हमारी पौत्री की आयु। तो लिखेंगे अतः पौत्री की आयु कितनी आई आपकी 6 वर्ष, और दादाजी की आयु कितनी आ जाएगी, दादाजी की आयु है आपकी 10 गुना में x, मतलब 10 का 10 और x की कितनी आई है 6 आई है, तो कितना हो गया 60 वर्ष आपकी दादाजी की आयु आ गई। अगले अंतिम प्रश्न की तरफ चलते हैं, अमन की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। तो माना अमन की आयु यहीं से मान लेते हैं, माना अमन की या अमन के पुत्र की मान लो, क्योंकि वो 10 गुनी हो जाएगी नहीं, फिर 10 से भाग करना पड़ेगा। माना अमन के पुत्र की आयु कितनी मान ली x वर्ष मान लिया, तब अमन की कितनी हो जाएगी, तब अमन की आयु पुत्र से क्या है 3 गुनी है, तो ये हो जाएगी आपकी 3x, अमन की 3x है तो ये x हो जाएगी, यानी कि ये 3 गुनी होगी अमन की आयु। 10 वर्ष पहले क्या है, अब लिखो 10 वर्ष पहले पुत्र की आयु, अब x है तो 10 साल पहले ये होगी, 10 घट जाएगी, और 10 वर्ष पहले अमन की क्या हो जाएगी, अमन की अब 3x है, 10 साल पहले क्या हो जाएगी 10 घट जाएगी। ठीक है, अब प्रश्न अनुसार शर्त क्या दे रखी है, शर्त ये दे रखी है कि एक तरफ तो है x घटा में 10 वर्ष और दूसरी तरफ है 3x घटा में 10 वर्ष। तो क्या है, कौन सी गुना है, 10 वर्ष पहले उसकी आयु पुत्र की आयु 5 गुना थी, ये 5 गुना थी, तो इसको 5 से गुना कर देंगे तो दोनों क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। ये आ जाएगा आपका प्रश्नानुसार शर्त है आपकी कि ये आयु ये 5 गुनी है, तो इसको 5 से गुना करने पर आपकी आयु बराबर हो जाती है। तो इसको हल करेंगे, इसका मतलब दोनों से गुना है, 5x घटा में 50 बराबर 3x घटा में 10,
5x 3x को इस तरफ लेके आए, क्या हो गया, घटा का 3x हो गया, बराबर घटा का 10 50 को इस तरफ लेके आगे जमा का हो गया। यहाँ कितना x बचा, 5 जमा का 3 घटा का 2x बच गया जमा का, बराबर जमा का कितना बचा 40। और आपका x की वैल्यू आ गई 40 का 40 2 गुना में था 2 भाग में हो गया, कितना आया 20 वर्ष। ये किसकी आयु है, ये अमन की पुत्र की आयु है। तो लिखेंगे यहाँ अतः आंसर आ जाएगा आपका, यहाँ लिख देते हैं अतः अमन के पुत्र की आयु, पुत्र की आयु आपकी है 20 वर्ष। और अमन की क्या हो जाएगी, अमन की आयु ये है, अमन की आयु 3x, तो मतलब 3 गुणा में x की वैल्यू 20, 20 दिया 60 वर्ष। तो अमन की खुद की 60 वर्ष, पुत्र की 20 वर्ष। इसी के साथ है प्रश्नावली आपकी पूरी हो जाती है।